हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे टेक्नीशियन 3 के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीजन द्वारा 27 नवंबर 2025 को आयोजित किए गए एलडीसी एग्जाम के बारे में। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल बी ऑफ आईसीएफ कोचेज इन। आईसीएफ कोच के लिए बी शेड्यूल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 महीने ±7 दिन। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो दोस्तों शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। चलिए देखते हैं दोस्तों। शेड्यूल ए जो किया जाता है, यह किया जाता है आपका 1 महीना ±30 दिन में। और शेड्यूल बी जो किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों आपका 3 महीना ±7 दिन में। और दोस्तों ये सी शेड्यूल जो किया जाता है, यह आपका 180 दिन ±15 दिन में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3। तो दोस्तों सॉफ्ट शेड्यूल 3 कितने दिन में आयोजित किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 72 महीने या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें भी सॉफ्ट शेड्यूल 1, सॉफ्ट शेड्यूल 2 और सॉफ्ट शेड्यूल 3। तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है आपका 1.5 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। और सॉफ्ट शेड्यूल 2 आयोजित किया जाता है 3 साल या फिर 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। और दोस्तों सॉफ्ट शेड्यूल 3 जो आयोजित किया जाता है, यह किया जाता है आपका 6 साल या फिर 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ROH पीरियोडोसिटी ऑफ न्यूली बल्ट वॉक्सन वैगन। नए वॉक्सन वैगन का ROH कितने महीने के अंतर पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 24 महीना के अंतर पर। तो दोस्तों नए वैगन का ROH जो किया जाता है, रूटीन ओवरहॉलिंग बोलते हैं, ROH को बोलते हैं रूटीन ओवरहॉलिंग। यह 24 महीने में नए वैगन का। और ओल्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो ओल्ड के लिए 18 महीने में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, when should filter of dust collector of a BLC वैगन should be changed mandatorily। ये बोल रहा है BLC वैगन में डस्ट कलेक्टर फिल्टर को किस समय सामान्य रूप से बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ ROH। यानी ROH के समय अनिवार्य रूप से डस्ट कलेक्टर को बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, POH और पीरियोडोसिटी ऑफ ART स्टॉक ए इंटरवल ऑफ। ART स्टॉक की POH आंतरिक क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 36 महीना। POH की अवधि ART की होती है दोस्तों आपकी 36 महीना, और इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रेलिंग ऑफ एयर टैंक इज डन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। एयर टैंक की ड्रेनिंग इनमें से किस शेड्यूल में की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी, सॉफ्ट शेड्यूल डी, सॉफ्ट शेड्यूल 2 और सॉफ्ट शेड्यूल 3। और दोस्तों यह सेम वही है जो सॉफ्ट शेड्यूल ए बी सी जो बोलते हैं, वही सॉफ्ट शेड्यूल D1 D2 D3 तीनों में की जाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन एयर ब्रेक फ्राइड स्ट्रोक BPC बिकॉज इनवैलिड इन द रैक इन स्टेबल्ड इन एग्जामिनेशन यार्ड फॉर मिनिमम। ये बोल रहा है दोस्तों, एयर ब्रेक फ्राइड स्ट्रोक में BPC अमान्य हो जाता है यदि रैक को किसी भी परीक्षण यार्ड में न्यूनतम कितने समय के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 24 घंटे। अगर यार्ड में कोई भी गाड़ी 24 घंटे स्टेबल रहती है तो उसका BPC अमान्य घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपका, द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रायल ऑफ ICF कोच टू बी मेंशनड इज। ICF कोच में ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच बनाए रखने वाले गैप कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो गैप होता है वो होता है आपका 5 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स वार्म बोल्ट इज सैलिड। एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स वार्म क्राउड बोल्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, क्लियरेंस ए बोला जाता है। टॉप एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउड बोल्ट के बीच की दूरी को ए क्लियरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट PME एग्जामिनेशन ऑफ फ्राइड रैक्स इज। मालगाड़ियों में PME परीक्षण के लिए सामान्य रूप से कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 6 घंटा। PME को बोलते हैं दोस्तों पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, PME को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल BPC परसेंटेज ड्यूरिंग द इन रूट जर्नी ऑफ ए कोच ट्रेन। बोला है दोस्तों कोच ट्रेन की यात्रा के दौरान न्यूनतम स्वीकार BPC प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 90%। मिनिमम रिक्वायर्ड BPC इसमें 90% होना चाहिए, और जबकि ओरिजिनल स्टेशन पर, ऑर्गेनाइजेड स्टेशन पर दोस्तों इसका 100% ब्रेक पावर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ डिस्टेंस इज नॉट बिकमिंग रिकॉर्डेड इन CC रैक वैलिड ऑफ BPC शैल बी एक्सपायर इन। अगर आप CC रैक में दूरी रिकॉर्ड नहीं, आपके CC रैक में दूरी रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो BPC की मान्यता कितने दिन में खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 20 दिन में। तो दोस्तों CC रैक के बारे में बात करते हैं हम। CC रैक दोस्तों ये होती है 30 ± 5 दिन या फिर 10,000 किलोमीटर, जो भी पहले। येलो कलर का BPC होता है दोस्तों इसका, और ये दोस्तों इसमें 100% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल स्टेशन पर 100 पावर, और इन रूट पर होता है दोस्तों इसमें 90% ब्रेक पावर। और दोस्तों अगर यह स्टेबल रहता है किसी यार्ड में तो 24 घंटे में अमान्य घोषित कर दिया जाता है, इनवैलिड हो जाता है, या फिर ये किसी जो BPC पर रूट जो दे रखे हैं उस एरिया से बाहर चला जाता है तो भी है BPC इनवैलिड हो जाता है। और दोस्तों अगर इस BPC में मेंशन नहीं किया गया है किलोमीटर तो भी यह 20 दिन के बाद इनवैलिड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मच क्लियरेंस मेंटेनेंस टाइम रिक्वायर्ड इन पिट एग्जामिनेशन ऑफ कोच रैक। कोच रैक के पिट एग्जामिनेशन में कितना क्लियरेंस मेंटेनेंस टाइम चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तो में से कोई नहीं। इसके लिए दोस्तों 6 आवर्स का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रेलवे ऑन विच ऑनलाइन BPC इन इशू फ्रॉम कोचिंग ट्रेन्स। रेलवे के उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिस पर कोचिंग ट्रेनों के लिए ऑनलाइन BPC जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों ये जो फॉयस होता है ये आपका गुड्स ट्रेन के लिए BPC जारी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IRCA पार्ट 4 इज रिलेटेड विथ। IRCA भाग 4 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, कोच स्ट्रोक से, कोचिंग स्ट्रोक से संबंधित है IRCA 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रॉड गेज ट्रैक्स गेज इज। ब्रॉड गेज ट्रैक क्या कितनी होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रॉड गेज की लंबाई 1676 मिमी होती है, जबकि मीटर गेज की होती है दोस्तों आपकी 1000 मिमी। और मीटर गेज की बात करते हैं दोस्तों तो मीटर गेज की होती है आपकी 1000 mm, और जबकि दोस्तों नैरो गेज की जो होती है आपकी 600
676 mm होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्व इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में कंट्रोल रिजर्व की कैपेसिटी कितनी होती है। दोस्तों ये सीआर की बात कर रहा है। तो दोस्तों कोचिंग ट्रेन में सीआर की जो कैपेसिटी होती है उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 6 किलो। क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी 6 लीटर की कैपेसिटी होती है कोचिंग ट्रेन में सीआर की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव प्रेशर इन BMBS ब्रेक सिलेंडर्स ड्राइंग फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एम्प्टी कंडीशन। बोला है दोस्तों एम्प्टी कंडीशन में फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान BMBS ब्रेक सिलेंडर में इफेक्टिव प्रेशर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 2.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ट्विन पाइप सिस्टम में एक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी। ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्व, इसमें भी दोस्तों आपका AR की बात कर रहा है। तो दोस्तों AR में जो प्रेशर होता है ट्विन पाइप में, तो दोस्तों AR का प्रेशर होता है आपका 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वर्टिकल क्लियरेंस नीड टू बी सेट बिटवीन द APM लिबरल एंड ट्रॉली साइड फ्रॉम द BCN HL वैगन इज एम्प्टी कंडीशन। खाली गाड़ी में BCN HL वैगन में APM लीवर और ट्रॉली साइड फ्रेम के बीच कितना वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 96 mm होना चाहिए। अब दोस्तों APM की बात करते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफायर। APM को ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफायर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, while isolating DB's position of the handle is in relation to rail line shall be। DB को आइसोलेट करते समय रेलवे लाइन के संबंध में हैंडल की स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम DB को आइसोलेट कर रहे हैं तो इसकी जो स्थिति होगी वो होगी दोस्तों हॉरिजेंटल। अगर आपकी ओपन स्थिति में तो होगी वर्टिकल, ओपन में हो जाएगी आपकी वर्टिकल और रिलीजिंग में हो जाएगी हॉरिजेंटल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन BC आफ्टर ब्रेक रिलीज इज। ब्रेक रिलीज के बाद ब्रेक सिलेंडर में से अधिकतम प्रेशर कहाँ जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एटमॉस्फेयर में, वातावरण वायु दाब। द CR कंट्रोल रिजर्वायर इज मेंशनड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है दोस्तों CR कंट्रोल रिजर्वायर निम्नलिखित में से किस भाग में जुड़ा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कॉमन पाइप ब्रैकेट के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट कलर इंडिकेटर इज फिटेड ऑन APM ऑफ क्रॉरर ब्रिम मैक सिस्टम फॉर शोविंग ब्रेक एप्लीकेशन इन एम्प्टी कंडीशन। खाली स्थिति में ब्रेक लगाने को दर्शाने के लिए नार बेम्स मैक सिस्टम में APM का रंग कौन सा सूचक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑरेंज रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग द SWTR टेस्टिंग अलाउड लीकेज शुड बी विद इन। बोला SWR टेस्टिंग के दौरान रिसाव की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों SWR का बात करते हैं, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग बोला जाता है SWR को। S से मतलब हो गया सिंगल, W से मतलब हो गया वैगन, T से मतलब हो गया टेस्ट और R से मतलब हो गया रिंग। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ऑफ ICF कोचेज एट व्हाट व्हील डायमीटर द ब्रेक गियर कनेक्शन शुड बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट इनर होल ऑफ कनेक्शन लिंक। बोला ICF कोच में बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में किस पहिए व्यास पर ब्रेक गियर कनेक्शन को कनेक्टर लिंक के अगले आंतरिक छोर पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 839 mm। अगला क्वेश्चन है आपका, मिनिमम BP प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक वैन ऑफ 58 बॉक्सिंग वैगन्स रैक।
58 वैगन वाले BCN वैगन के लिए मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है 4.7 के। ब्रेक वैन में जो होना चाहिए दोस्तों, अगर 58 वैगन है तो ब्रेक वैन में 4.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर से स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। जबकि दोस्तों लोको में बात करते हैं हम, तो लोको में आपका 5 kg कंपलसरी है। और दोस्तों अगर हमारा 56 वैगन है या उससे कम है तो उसके लिए 4.8 ब्रेक वैन में होना चाहिए, और दोस्तों आपका लोको में होना चाहिए 5 kg। अगला क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज इन ICF पैसेंजर कोचेज। पैसेंजर कोच में इस्तेमाल होने वाले डट कलेक्टर का टाइप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 2 वे। जो दोस्तों पैसेंजर ट्रेनों में डट कलेक्टर यूज किया जाता है उसका 2 वे टाइप होता है। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, हाउ एक्सिलरी रिजर्वायर असिस्टिंग ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक लगाने के दौरान एक्सिलरी रिजर्वायर कैसे सहायता करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सेंडिंग एयर टू BC, यानी कि BC को हवा भेजने में, ब्रेक सिलेंडर को हवा भेजने में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड एज। कंट्रोल रॉड हेड और SAB के बैरल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए डायमेंशन कहते हैं दोस्तों उसे। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल रॉड ऑफ SAB व्हेन रोटेटेड द वन राउंड कंट्रोल रॉड हेड मूव्ड बाय ए डिस्टेंस ऑफ। बोला है दोस्तों SAB की कंट्रोल रॉड को जब एक चक्कर के लिए घुमाया जाता है तो कंट्रोल रॉड का हेड कितनी दूरी चलता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन वैगन हेड ब्रेक इज यूज व्हेन। वैगन में हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्टैंडिंग इन यार्ड, यानी कि यार्ड में खड़े होने पर ही हैंड ब्रेक का यूज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। SAB किसके बीच में क्लियरेंस को एडजस्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, पहिए और ब्रेक ब्लॉक के बीच की दूरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द टेक्निकल पैम्पलेट RDSO फॉर एयर ब्रेक सिस्टम इन फ्रैग स्टॉक। फ्रैग स्टॉक में एयर ब्रेक सिस्टम में RDSO के टेक्निकल पैम्पलेट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 97 G97। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर ऑफ CC रैक ड्राइंग इन रूट। इन रूट में CC रैक के लिए ब्रेक पावर कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, आपका 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रॉपिंग VV प्रेशर टू डोल फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन इन वैगन एज। वैगन में फुल सर्विस ब्रेक लगाने के लिए VP प्रेशर को कितना कम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1.3 to 1.6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक गिराया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, LSD इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन। बोल रहा है दोस्तों LSD का इस्तेमाल इनमें से किस वैगन में किया जाता है? LSD यानी कि लोड सेंसिंग डिवाइस होता है दोस्तों, तो इसका जो यूज किया जाता है BLC वैगन में किया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेक एक्सीलेटर कम्स इन एक्शन ड्यूरिंग। ब्रेक एक्सीलेटर काम में कब आता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ब्रेक एक्सीलेटर का यूज हमेशा इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एयर ब्रेक सिस्टम द ट्राइड जॉइंट्स आर ट्रांटेड विथ विच टाइप ऑफ टेप। एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जॉइंट को किस तरह के टेप से कसा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, टेफलॉन टेप। 39 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टेफलॉन टेप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंडेमिंग फ्लेज थिकनेस ऑफ व्हील्स इन कोचेज ट्रेन्स इन। कोचिंग ट्रेनों में पहिए में फ्लेज की कंडेमिंग मोटाई कितनी होती है?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 22 mm। लास्ट टर्निंग इंडिकेटर प्रोफाइल ऑफ व्हील ऑफ एलएचवी कोच। एलएचवी कोच के पहिए का अंतिम टर्निंग वाला इंडिकेटर प्रोफाइल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 25 mm। अगला क्वेश्चन है द व्हील गेज मैच्योर। व्हील गेज क्या मापता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेस ऑफ द टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल। एक ही एक्सल पर दो पहियों के बीच की दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ हॉलो टायर डिफेक्टेड ऑफ व्हील। बोला पहिए के हॉलो टायर खराबी की सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 5 mm। अगला क्वेश्चन है आपका टू एडजस्ट बफर हाइट ऑफ 930 mm व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्सिंग वैगन व्हाट साइज ऑफ पैकेजिंग पीस ऑफ यूज इन नैरो जॉयल ट्रॉली। बीसीएन वैगन में 930 mm व्हील मीटर के लिए बफर हाइट एडजस्ट करने के लिए नैरो या ट्रॉली में किस साइज का पैकिंग इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 37 mm का, यानी 37 mm का पैकिंग यूज किया जाता है। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील गेज को मापा जाना चाहिए हमेशा ऑफ लोड कंडीशन में, ऑफ लोड की स्थिति में मापा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टैंडर्ड डायमेंशन ई डायमेंशन एसएबी ऑफ गुड्स स्टॉक एक्सेप्ट ऑफ बीसीएन एचएल वैगन। बीसीएल एचएल वैगन को छोड़कर गुड्स स्टॉक में एसएबी में स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 555 mm टू 575 mm के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों परमिसेबल वेरिएशन इन व्हील ट्राई डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ बीजी वैगन्स आफ्टर टर्निंग व्हील ड्रॉइंग आरओएच। आरओएच के दौरान पहिए की टर्निंग के बाद बीजी वैगन की एक ट्रॉली में पहिए ट्रेड पर व्यास को स्वीकार अंतर कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 13 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका द मिनिमम परमिसेबल बफर हाइट अबव द रेल लाइन टू कंट्रोल ऑफ हेड स्ट्रोक अंडर लोडेड कंडीशन। लोड की स्थिति में रेल लाइन में हेड स्ट्रोक में केंद्र की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये देखिए लोड कंडीशन हम बोल रहा है तो लोड कंडीशन में होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1030 mm। जबकि दोस्तों एम्प्टी कंडीशन में जो होता है इसका एम्प्टी की बात करते हैं तो इसका होता है 1090 mm न्यूनतम और अधिकतम जो होता है दोस्तों 1105 mm होता है। द मैक्सिमम परमिसेबल फ्री साल्क इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज। सेवा में ड्राफ्ट गियर की अधिकतम स्वीकार मुक्त ढीलापन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 25 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक 25 टन एक्सल वैगन का टेल लोड 100 टन है तो वैगन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हाँ ऑप्शन बी 25T। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन 8 वैगन्स वंदे भारत ट्रेन हाउ मनी मोटर कार कैसेस विल बी। 8 वंदे भारत ट्रेन में कितने मीटर कोच होते हैं? मोटर कोच की बात कर रहा है तो दोस्तों इसमें 2 मोटर कोच होंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सॉरी 8 कोचों वाली वंदे भारत ट्रेन में दोस्तों 4 मोटर कोच होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें 4 होते हैं यानी 16 कोच होते हैं टोटल और 4 कोचों में 2 होता है मोटर कोच, एक आगे और एक इधर पीछे माध्यम में। ऐसे ही इस तरीक़ा से 4 मोटर कोच होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए क्लास ART बट नॉट प्रेजेंट इन बी क्लास ART। बोल रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा ए क्लास ART की बनावट का हिस्सा है लेकिन बी क्लास ART की मौजूदगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए 140 टन BD का
क्रेन, यानी 140 टन बीटी क्रेन ओनली ए कार में होती है, ए क्लास ART में होती है, बी क्लास में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द टर्न आउट टाइम ऑफ ART ड्यूरिंग नाइट। रात के समय में ART का टर्न आउट टाइम कितना होता है। तो दोस्तों हम अगर ART का बात करते हैं रात के समय में, तो इसका टर्न आउट टाइम होता है 45 मिनट ART का। और दोस्तों ARME का जो टाइम होता है यह होता है दोस्तों 30 मिनट नाइट में। अब दोस्तों हम बात करते हैं दिन में, तो ARME का दिन में जो टाइम होता है इसका 15 मिनट होता है, और ART का जो दिन में टाइम होता है ये होता है आपका 20 मिनट। व्हाट इज द हुटर कोड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ART। ART के कैंसिलेशन के लिए हुटर कोड क्या होता है। तो दोस्तों अगर एक लॉन्ग हुटर 90 सेकंड तक बज रहा है तो ART कैंसिल होगा। अगर दोस्तों ART की बात करते हैं हम, अगर 30 सेकंड के अंतराल पर अगर 3 बार बजता है तो अपने होम स्टेशन पे ही ART लेके जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एट विच स्टेज ऑफ सस्पेंशन सिस्टम ऑफ LHV कोचेज इन एयर स्प्रिंग यूज्ड। LHV कोचों में सस्पेंशन सिस्टम में किस एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेकेंडरी सस्पेंशन स्टेज, यानी द्वितीय सस्पेंशन चरण की एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों LHV कोच की हम बात करते हैं, आपका LHV कोच जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो LHV कोच का फुल फॉर्म होता है लिंक हाफमैन बुश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मनी फीवा डिवाइस आर फिटेड इन LHV कोचेज फिटेड विथ कोयल स्प्रिंग इन सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन के कोयल स्प्रिंग में लगे LHV कोच में कितने फीवा डिवाइस लगे होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एट वाट रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेज द व्हील सेट विल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग लेस रूट रेडियस। फ्लेज के रूट पर किस रेडियस पर व्हील सेट को कम करके रेडियस वाला घिसाव घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 13 mm पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज ए पेंट्री कार। बोल रहा है दोस्तों पेंट्री कार का क्या कोड होता है। तो दोस्तों वैसे जो हम बोलते हैं पेंट्री कार का जो होता है WCB कोड होता है। अब देखते हैं इसमें किस में WCB दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। पहले में ही WCB दे रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच लेंथ ऑफ LHV कोचेज इन इंक्रीज इन कंपैरिजन टू ICF कोच। तो दोस्तों ICF कोच की तुलना में LHV कोच की लंबाई अधिकतम कितनी बड़ी होती है। तो दोस्तों ICF कोच की तुलना में LHV कोच जो है लगभग 2 मीटर लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील इन LHV कोचेज। LHV कोचेज में सस्पेंशन और फॉलिंग बीच कितना गैप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 0.9 mm से 1.4 mm के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉकेज। हेड स्टॉक के मानक बफर प्रक्षेपण क्या है। तो दोस्तों अगर हम हेड स्टॉक के मानक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 635 mm। हेड स्टॉक का जो मानक बफर जो होता है वो 635 mm होता है। अगला है दोस्तों, हाउ मनी डंप वाल्व आर इन LHV कोचेज। LHV कोच में कितने डंप वाल्व लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, LHV कोच में एक भी डंप वाल्व नहीं यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन वन LHV कोच फिटेड विथ एयर स्प्रिंग सस्पेंशन। एयर स्प्रिंग सस्पेंशन वाले एक LHV कोच में कुल कितने डुप्लेक्स चेक लगे हुए होते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कुल 2 सस्पेंस लगे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेशन। इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, RA होता है। अगला क्वेश्चन है, द ड्रो एंड बफरिंग फोर्स ट्रांसमिटेड इन कोच थ्रू। कोच में संचारित ड्रो व बफर बल किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीपिवेट के माध्यम से, ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ एस टाइट लॉक CBC। दोस्तों CBC को बोलते हैं सेंटर बफर। CBC को जो बोला जाता है दोस्तों CBC को जो बोला जाता है इसे बोलते हैं सेंटर बफर कपलर, CBC। तो दोस्तों CBC को सेंटर बफर कपलर बोला जाता है। और इसकी जो अधिकतम हाइट जो होती है CBC की, वो होती है आपकी 11 से 5 mm, जबकि इम्पटी कंडीशन में न्यूनतम हाइट जो होती है 1030 mm 90 mm, और जबकि लोड कंडीशन में जो होती है वो होती है दोस्तों न्यूनतम 1030 mm। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे बिगेस्ट पार्ट जो होता है नकल होता है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू। ब्रेक रिलीज के दौरान BC से हवा कहाँ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट शुड बी टू ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड ऑफ LHB कोचेज। ICF कोच में डैशबोर्ड में तेल का लेवल कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 40 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग द ROH ऑफ बॉक्सन वैगन्स। इनमें से कौन सा आइटम बॉक्सन वैगन में ROH के दौरान बदलना जरूरी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ब्रेक ब्लॉक को बदलना जरूरी नहीं है ROH के दौरान। रूटीन ओवरहोलिंग बोला जाता है दोस्तों ROH को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन बॉक्सन HL वैगन्स फिटेड विद अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में बॉक्सन HL वैगन में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, के टाइप ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द राइड व्हील बेस ऑफ ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली के लिए राइडिंग व्हील बेस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है 1896 mm। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन बाई FRB। तो दोस्तों बोला FRB का मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते हैं फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ऑप्शन बी है इसका दोस्तों राइट आंसर। हाउ मनी अंडरस्लिंग वाटर टैंक्स आर फिटेड ऑफ LHB AC कोच चेयर कार्स। तो दोस्तों LHB AC चेयर कार में कुल कितने अंडर स्लैंग पानी टैंक लगे हुए होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलर कोड ऑफ हॉलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगीज। ICF बोगीज में हॉलिकल स्प्रिंग का कलर क्या होता है? दोस्तों ICF का फुल फॉर्म होता है इंडिगल कोच फैक्ट्री। तो इसमें जो लगा होता है दोस्तों येलो, ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन कलर, सॉरी इसका राइट आंसर है दोस्तों 74 का आपका ऑप्शन ए सही है। येलो, ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन कलर के हॉलिंग स्प्रिंग कोड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम मटेरियल इन यूज फ्रॉम स्टोर। इनमें से कौन सा फार्म स्टोर में सामग्री इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, LM32 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इन यूज्ड फ्रॉम द स्टोर अकाउंट। इनमें से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टोर अकाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, UDM का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। LWACCW कोच में कितनी इमरजेंसी विंडो लगी हुई होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 4 इमरजेंसी विंडो लगी हुई होती हैं। दोस्तों
अगला क्वेश्चन है OBHS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आपको ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस। ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस बोला जाता है। अगर आपने कभी भी एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह में, शताब्दी वगैरह में आपने एसी कोच में घूमते हुए देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज द आइसोलेटिंग कोक ऑफ FSDS इज फिटेड इन LWAACN LHV कोचेज। तो इसका ये बोला दोस्तों LWAACN LHV कोच में FSDS का आइसोलेटिंग कॉक कहाँ लगा हुआ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अंडर फ्रेम। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन वैगन। इनमें से कौन सा वैगन ओपन वैगन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, वॉक्सन वैगन ओपन वैगन का उदाहरण है। अब दोस्तों देखते हैं मैथ के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। अगर आप एक बस में 3 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी चलते हैं तो उसकी स्पीड 5 घंटे में कितनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, वैसे तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अब देखिए देखते हैं करके। अगर दोस्तों अगर 3 घंटे में हम 160 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना चलेंगे दोस्तों? 60 छत्ती 18 60 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना चलेंगे? 5 छक्के 30, यानी कि 300 किमी जो हम 1 घंटे में चल सकते हैं, जबकि इसमें 300 किमी किसी में नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 आदमी उसका 5 दिन काम करने के बाद 4 आदमी चले जाते हैं, तो बाकी आदमियों द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब दोस्तों देखते हैं। देखिए अगर 12 आदमी लगते हैं और 15 दिन में टोटल काम जो होता है हमारा यूनिट 180 यूनिट काम करते हैं ये लोग, 180 यूनिट। अब दोस्तों 5 दिन काम करने के बाद यानी कि कितने आदमी हैं? 12 पंजे 60, यानी कि 12 आदमियों ने 5 दिन काम किया, यानी कि 60 काम हो गया दोस्तों इसमें से। अब शेष काम जो हमारे पास बचा आपका 120। अब बोल रहा है 4 आदमी चले जाते हैं। अब इसमें से 4 आदमी चले गए तो हमारे पास कितने लोग शेष बचे दोस्तों? 8। और काम कितना बचा? 120। तो 5 120। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 15 दिन में कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी 2 चीजें 4000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 25% का फायदा और दूसरे पर उसे 25% का नुकसान। तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसको नेट फायदा या नुकसान क्या होगा? तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें हमेशा 6.25% का लॉस होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। 100 माना, अगर हमने 100 माइनस के 100 लॉस, फायदा जो हुआ दोस्तों यानी कि 5/4, और नुकसान जो हो गया इसमें कितने का हुआ है? 3/4। चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका 4 से कट गया दोस्तों 25, और 25 पंजे 25। चलिए दोस्तों 25 75 गुणा 3, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल हुए, 33 21 और 1 22। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 4 पन्ना, सॉरी दोस्तों इसमें एक हाँ सही है। तो दोस्तों यहाँ जो हम गलती कर रहे हैं ये 125 होगा। तो अब करते हैं दोस्तों, 125 हो गया टोटल हमारे पास, और इसमें 3 से और गुणा कर दिए। 3 पंजे 15 का 5 हासिल हुए, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करके 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास 6.25% की हानि आएगी करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 5 सेमी तार को पूरा गोला बनाया गया है तो गोले का रेडियस क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम देखते हैं रेडियस का क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो हम देखते हैं रेडियस का सूत्र होता है आपका 2πr। अब दोस्तों 5 मीटर तार को पूरा रेडियस, तो अब हम बात करते हैं। अगर हम देखते हैं इसके लिए, तो दोस्तों अगर हम देखते हैं, अब देखते हैं हमारा दोस्तों त्रिज्या निकालना है हमको। तो हमारे पास जो 2 दे रखा है, पाई हमने मान लिया, ये आपका पाई हो गया, बराबर के हमारे पास 5 आ गया। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो आर बराबर के हमारे पास जो वैल्यू आया 5/2 आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मनी यूनियन टेरेटरी आर इन इंडिया। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाट मस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकृति का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वेव वेव प्रैक्टिकल डिलाइटिंग, यानी तरंग कण दायित्व जो होता है यह होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम विच हैज वन द फर्स्ट ईवर आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025। 2025 में पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। नेम ऑफ द कंट्री वेयर G20 समिट इन 2025 है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टूरंड लाइन किन दो देशों के बीच खींची गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द अबेलिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ रेस्टेड चेंज इन मोशन इन सैलिड। बोला किसी पिंड की गति के बदलाव का विरोध करना जड़त्व कहलाता है, इनेशिया कहलाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज ए प्रेशर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन सैलिड। बोला एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर इक्वालिटी। इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वेलोसिटी यानी वेग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिनोनियम ऑफ एसेंट यानी प्राचीन का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्राचीन का यानी सेम होगा दोस्तों, ओल्ड। ओल्ड माने भी प्राचीन होता है। समरूप से तीन संबंधित माध्य का समरूप त्रिभुजों का संबंधित माध्य का इतने के अनुपात में तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर दोस्तों उनकी माध्यिकाओं का अनुपात चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर उनकी माध्यिकाओं का अनुपात 3:7 दे रखा है तो दोस्तों उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 9:49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। वाट इज द फॉलोइंग द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है दोस्तों टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केल्विन होता है दोस्तों। यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी है तो दोस्तों उसके बात कर रहा है हमसे विकर्ण की, तो दोस्तों हम बोल रहे हैं समरूप। अगर कोई समरूप त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा ये 6 है ये 8 है तो दोस्तों ट्रिपलेट होता है। या तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा देंगे, यानी बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो दोस्तों हमारे पास निकल के आएगा 10। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बी, सीपी राधाकृष्णन। भारत में वर्तमान सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आपके श्री जगदीप धनखड़ जी पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया है। अब दोस्तों वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वायरलेस फिडेलिटी। What does WWW स्टैंडर्ड फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौजूद विदेश मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, श्री एस जयशंकर। अश्विनी वैष्णव दोस्तों रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं आपके। भारतीय रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट में हिंदी में ओरिजिनल किताब लिखने के लिए कौन सी कैश अवार्ड स्कीम लागू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 22 भाषाएं हैं। पहले दोस्तों 14 थी, अब इसके बाद
1967 में जो जोड़ी गई थी आपकी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। फिर आपका 92 में जोड़ी गई थी आपकी दोस्तों 3 भाषा आपके 21वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद दोस्तों 92 में संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी 4 भाषा। तो इस प्रकार की कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम की धारा 33 कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी 1965 को। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरपर्सन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर होता है केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम 1976 जैसे 87, 2007 और 11 में संशोधित के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में बी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो दोस्तों अगर हम बी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें गुजरात को रखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब आपके रखे गए हैं दोस्तों ए क्षेत्र में। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम जैसा कि 1967 में संशोधित हुआ कि धारा 33 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज को अनिवार्य रूप से किस भाषा में जारी किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका बोथ लैंग्वेज यानी कि दोनों भाषाओं में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मंडल राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए DRM होता है। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भारत को भाषा के आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 3 भागों में, यानी कि ए, बी और सी रीजनों में भारत को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।